यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कठोर रूप में लागू नहीं है, और इस पर पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे यहाँ इंडिया में कठोर रूप से लागू नहीं है। तो सवाल है कि क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है। ठीक है, अमेरिका में कुछ हद तक हमसे कहीं ज्यादा कठोर रूप से शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू है। सही इसलिए है कि मान लीजिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ना हो, अगर ब्यूरोक्रेट्स को शामिल ना किया जाए किसी कानून को बनाने में, तो महीनों लग जाएंगे एक कानून को ड्राफ्ट करने में, क्योंकि सांसद और मंत्री इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कलेक्टर कोर्ट नहीं लगाएगा तो ये सारे मामले कहां चले जाएंगे? अदालत में, और अदालत में ऑलरेडी करोड़ों केस पेंडिंग हैं, तो और ज्यादा केसेस उसमें बढ़ जाएंगे। संसदीय प्रणाली में हम विधायिका के भीतर से ही कार्यपालिका बनाते हैं, ये तो हमारी प्रणाली का ही हिस्सा है, हमने जो प्रणाली अपनाई है उसी का हिस्सा है। तो इंडिया में यह जस्टिफाइड है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत बहुत कठोर रूप में लागू नहीं है। तो किस रूप में लागू है? चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन। तो इसलिए इंडिया में क्या है? विधायिका के कृत्यों पर, कार्यपालिका के कृत्यों पर, न्यायपालिका के कृत्यों पर आपस में चेक एंड बैलेंस का रिश्ता है।